नजारा हो नहीं सकता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हिंदुस्तान से तल्लक रखने वाले एक बड़े पंडित प्रमोद कृष्णम जी हैं। ये अपने एतदाल पसंद ख्यालात की वजह से हिंदुस्तान में काफ़ी मशहूर हैं और हिंदुओं की एक बड़ी तादाद इनकी फॉलोअर है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने ग्रामी है, हर बच्चा ही फितरत इस्लाम पर पैदा होता है, फिर उसके माँ बाप उसे यहूदी या नसरानी बना देते हैं। हर बच्चा ही दीन इस्लाम की हक्कानियत की गवाही और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत लेकर पैदा होता है। फिर उसके माँ बाप उसकी तरबियत से उसे अपने मज़हब पर ले जाते हैं। यही वजह है कि अगर कोई शख्स भी दीन इस्लाम या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत के हवाले से पढ़ता है तो उनसे मुतासर हुए बगैर और उनसे मोहब्बत किए बगैर नहीं रह सकता। प्रमोद कृष्णम जी के साथ भी यही हुआ। रसूलुल्लाह की तालीमात पढ़ने के बाद उनका ये दावा है कि रसूलुल्लाह तुम्हारे ही नहीं हमारे भी हैं। सुनिए प्रमोद कृष्णम जी का ये कलाम जो उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और इस्लाम की हक्कानियत के हवाले से पढ़ा था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें इस्लाम के दामन वसत में जगह अता फरमाए, कलमाए शहादत पढ़ने की तौफीक दे। आमीन सुम आमीन। और मेरी आवाज आपके दिल के अंदर घुस जाए तो खड़े होकर दाद देना कि नबी के बिन नजारों का नजारा हो नहीं सकता। और मैं ये बात ओम तिवारी जी छुप के नहीं कह रहा, डंके की चोट पे कह रहा हूं। क्योंकि जब दिलों में गांठें लग जाती हैं तो जलेबी की तरह गोल गोल बात करके गांठ नहीं खुलती, दिल खोल के बात करनी पड़ती है। क्या बात है, वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। कि नबी के बिन नजारों का नजारा हो नहीं सकता। मुझे अपना कहो चाहे मुझे तुम गैर कह देना, नहीं है जो मोहम्मद का हमारा हो नहीं सकता। नारा तकबीर, नारा रिसालत, अल्लाहु अकबर, नारा तकबीर, नारा रिसालत जिंदाबाद। कि नबी के बिन नजारों का नजारा हो नहीं सकता। मुझे अपना कहो चाहे मुझे तुम गैर कह देना, नहीं है जो मोहम्मद का हमारा हो। मेरे दोस्तों, वक्त की पाबंदी है। और सरकार बड़ी चोर उचक्कों की है। पता नहीं क्या क्या साजिशें होंगी मेरे जाने के बाद। मुझसे एक भारतीय जनता पार्टी के महात्मा बोले, जब से इनकी सरकार दिल्ली में, इनके कुछ ज्यादा दिमाग खराब हो गए हैं। मुझसे बोले कि आचार्य प्रमोद कृष्णम, तुम्हारा इलाज करने की कोशिश हो रही है दिल्ली में। मैंने कहा भाई मैं तो बीमार ही नहीं हूं, और वैसे मेरा गुनाह क्या है कि तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो। मैंने कहा भैया ये बात थोड़ा प्रधानमंत्री जी से भी कह दो। तो वक्त की पाबंदी है, कुछ और हजरात को भी आपको सुनना है। हाँ यही, हाँ 3 दिन के लिए पूरा उठावना कराओगे क्या? मुझे लगता है तुम्हारी बीवी ने छोड़ दिया तुम्हें यार। पत्नी के सताए यहाँ आए हो, यहाँ के सताए कहाँ जाओगे? मेरे दोस्तों, बहनों भाइयों,
बताओ इनसे कौन डर रहा है?